Hello everyone. So now it's time to revise your tablet module in a very rapid way. जी हाँ, इस यूनिक पैटर्न को फॉलो करते हैं और जो अभी तक हमने मॉड्यूल में कवर किया है वो अब यहाँ पर हम रैपिड तरीके से रिवाइज करेंगे और रैपिड रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन का यहाँ पर ये फॉर्मेट होने वाला है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वन लाइनर की फॉर्म में वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉसिबिलिटीज के साथ यहां पर डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए, सबसे पहले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे लास्ट हो पर नॉट इट इज नॉट लीस्ट। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, इन च्यूएबल टैबलेट नो डिसइंटीग्रेशन एजेंट इज एडेड। यस, क्लियर है, मतलब च्यूएबल टैबलेट में जो टैबलेट चबाकर खाई जाती हैं उसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो भी अल्फा फॉर्म का और वो अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ हमें मेलार्ड रिएक्शन दिखाता है। जी हां, डिसकलरेशन शो करता है और अगर आपसे पूछा जाए लैक्टोज कौन सी फॉर्म का, दैट इज योर अल्फा फॉर्म। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रे ड्राइड लैक्टोज। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज हमारा अमीन ड्रग के साथ, मॉइस्चर के साथ डार्कनिंग कॉज करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल्डिहाइड। तो फोर्थ पॉइंट है जो कैल्शियम फॉस्फेट होगा, अगर हम उसको डाइल्यूएंट की तरह यूज कर रहे हैं और हम टेट्रासाइक्लिन के साथ बना रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी वजह से हम टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ नहीं देते, क्योंकि मिल्क में कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का ट्रेड नेम क्या बोला गया? इट्स नेम इज सेल्यूलोज। जी हां, नेक्स्ट है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। माइक्रोक्रिस्टलाइन का नाम वो है एविसेल। याद रखिएगा, एविसेल और एरोसिल में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एरोसिल होता है आपका ग्लाइडेंट। जी हां, इट इज योर ग्लाइडेंट, मेनली सिलिका डेरिवेटिव आपका ये ग्लाइडेंट होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोइडल सिलिका डेरिवेटिव। ये देखिए आपके सामने यहां पर है। अब ग्लाइडेंट क्या करता है? ग्लाइडेंट फ्लो को प्रमोट करता है। ग्लाइडेंट फ्लो को प्रमोट करता है बाय रिड्यूसिंग द इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन। जी हां, एग्जांपल है एरोसिल, कैबोसिल और साइलोइड। ये मेनली 0.25 to 3% की कंसंट्रेशन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सैल्यूटैब और एमडेक्स। सैल्यूटैब और एमडेक्स का हमारा मेनली याद रखिएगा, इट इज नोन एज द हाइड्रोलाइज स्टार्च। ये ट्रेड नेम बोला गया है। जो सैल्यूटैब होता है और एमडेक्स होता है ये इसका ट्रेड नेम बताया गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमोजेल। प्रीमोजेल जो होता है वो हमारा सुपर डिसइंटीग्रेंट की तरह काम करता है और इसका जो केमिकल नेम है वो है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं मैनिटोल। मैनिटोल हमारा 72% स्वीटर है सुक्रोज के एंड इट इज ड्यू टू मेनली इट शोज इट्स एक्शन ड्यू टू इट्स नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन। ड्यू टू इट्स नेगेटिव हीट ऑफ सॉल्यूशन, नेगेटिव हीट की वजह से मेनली अपना कूलिंग एक्शन देता है। याद रखिएगा, तो मैनिटोल हमारा कहां पर यूज होता है? मैनिटोल च्यूएबल टैबलेट्स में यूज होता है, विटामिन फॉर्मुलेशंस में यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रीन। सेक्रीन हमारा कार्सिनोजेनिक होगा, 500 टाइम्स स्वीटर है शुगर से। नेक्स्ट है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम नॉन कार्सिनोजेनिक, 200 टाइम्स स्वीटर है देन शुगर के, बट स्टेबिलिटी खो देता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में। जी हां, मतलब लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन मॉइस्चर, जैसे ही मॉइस्चर आया वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा। अब यहां पर आगे बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टैबलेट मशीन की। कौन कौन से हमारे टैबलेट मशीन के कौन कौन से पार्ट हैं और उनका क्या क्या मेनली काम होता है। सबसे पहले होपर होता है। होपर किस लिए यूज होता है? होपर आप यहां पर इस तरीके से देख पा रहे होंगे, ये हमारा होपर होगा। चलिए, होपर, इसको हमने होपर बोला। होपर का मतलब ये रहता है मेनली जो हमें ग्रेन्युलेशन करना है, जो कंप्रेशन करना है, वो मटेरियल होल्ड करता है। ठीक है, और यहां पर हमें दो चीज देखने को मिलती हैं। होपर रिलेटेड डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो होता है रेट होलिंग। याद रखिएगा, रेट होलिंग हमारा होपर से रिलेटेड है, रेट होलिंग। एंड नेक्स्ट वन है हमारा ब्रिजिंग। जी हां, ब्रिजिंग हमारा भी। चलिए ना, इसमें इसी वजह से ग्लाइडेंट यूज किया जाता है जिससे कि फ्लो प्रमोट हो सके। उसके बाद है डाई। डाई क्या होता है? डाई हमारा जिसमें हमारा टैबलेट मटेरियल आकर गिरता है और ये डाई हमारी जो होती है ये हमारी साइज और शेप को डिसाइड करती है। मतलब जितनी बड़ी डाई और जितना बड़ा साइज उतनी बड़ी हमें टैबलेट मिलेगी। नेक्स्ट है उसके बाद पंचेस। पंचेस सिंपल सी बात है, यहां पर आप इस चीज को इस तरीके से समझेंगे, जो पंच हमें मेनली कंप्रेस
कंप्रेस करने के लिए काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद कैम ट्रैक। कैम ट्रैक क्या होता है? कैम ट्रैक हमारे ये आपा का अपर पंच है, ये लोअर पंच है, इन दोनों पंच को गाइड करेगा। जी हाँ, अगर इनमें गाइडेंस नहीं होगी तो मिस मूवमेंट हो सकता है और हमारी टैबलेट में डिफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा टरेट। टरेट क्या करता है? टरेट करता है होल्ड करता है आपके अपर और लोअर पंच को। जी हाँ, टरेट मेनली आपके अपर पंच और लोअर पंच को होल्ड करके रखता है, कंफ्यूजन नहीं होना है। कैम क्या होता है? कैमरा आपको गाइड करता है, चलो आगे रास्ता है। टरेट क्या करता है? आपको होल्ड करता है। उसके बाद हम बात करें फीडिंग मशीन, मेनली फीडिंग मशीन जो हम मेनली होपर तक डालते हैं। उसके बाद डाई टेबल जो डाई को होल्ड कर सके। नेक्स्ट है फैटे मशीन। फैटे मशीन क्या होता है? फैटे मशीन एक ऐसा मशीन है जो प्रोवाइड करेगी इंस्टेंट कूलिंग किस लिए? क्योंकि जब कंप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं हीट का जनरेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे मटेरियल में अगर मेल्टिंग प्रॉपर्टी होगी तो मेल्ट हो जाएंगे, तो इस वजह से हम रैपिड कूलिंग शो करेंगे यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ फैटे मशीन। तो यहाँ पर ये हमारे पार्ट्स ऑफ द टैबलेट मशीन है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब टैबलेट में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे कलर का, तो उसको क्या बोलेंगे? वो है मॉटलिंग। उसको मॉटलिंग बोला गया। टैबलेट की जो स्टैंडर्ड हार्डनेस है वो 4 kg बोली गई। उसके बाद हम बात करें रोशे फ्राइब्लेटर। रोशे फ्राइब्लेटर किस लिए यूज होता है? रोशे फ्राइब्लेटर फ्राइबिलिटी के लिए यूज होता है, फ्राइबिलिटी के लिए यूज होता है, याद रखिएगा, मैं यहां पर क्लियर करूंगा। एंड अकॉर्डिंग टू यूएसपी ये ऑफिशियल कैटेगरी में आता है, ऑफिशियल कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर अकॉर्डिंग टू आईपी एंड बीपी, ये नॉन ऑफिशियल कैटेगरी में आएगा। इट इज ए नॉन ऑफिशियल, ठीक है। रोशे फ्राइब्लेटर का काम क्या होता है? रोशे फ्राइब्लेटर का काम होता है मेनली टैबलेट की फ्राइबिलिटी को चेक करना, और ये 25 आरपीएम मतलब 25 रन पर मिनट चलता है और 4 मिनट के लिए करते हैं। सो टोटल 100 रिवॉल्यूशन ये लेता है। और जो मेनली अगर फ्राइबिलिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में बात करूं तो 0.5 to 0.1% एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है कि 0.5 से 1% तक हमारा फ्राइबिलिटी चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन एपरेटस की कुछ खास बातें। क्या है वो खास? मेनली जो ग्लास ट्यूब लेंथ होगी वो 3 इंच होगी और जो मैश होगा वो 10, दैट इज ये अकॉर्डिंग टू द यूएसपी 1.7 mm अकॉर्डिंग टू यूएसपी रहेगा अपर्चर, और 8 मैश 2 mm आईपी के अकॉर्डिंग रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। डिसइंटीग्रेशन में मैश की बात कर रहे हैं, जो डिसइंटीग्रेशन एपरेटस होता है ये ग्लास टेस्ट ट्यूब होती हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ये मैश होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां पर आपका सामने कुछ डिसइंटीग्रेशन टाइम दिया गया, जैसे कि टैबलेट यहां पर डिस्पर्जेबल, अनकोटेड, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड और एंट्रिक कोटेड की बात की गई। लिक्विड किस किस मीडियम में हम डिसइंटीग्रेशन चेक कर सकते हैं और उनका डिसइंटीग्रेशन टाइम यहां पर, जैसे कि डिस्पर्जेबल टैबलेट मेनली वाटर को यूज करके हमने किया है यहां पर 3 मिनट्स के लिए। अनकोटेड टैबलेट के लिए वाटर यूज किया 15 मिनट, यूएस मेनली आईपी के लिए है और यूएसपी के अकॉर्डिंग 30 मिनट्स है। फिल्म कोटेड मेनली वाटर 0.1 नॉर्मल एचसीएल भी यूज कर सकते हैं, 30 मिनट उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम होगा। शुगर कोटेड इसी तरह वाटर एंड 60 मिनट उसका रहेगा। एंट्री कोटेड में अगर मैं बात करूं 0.1 नॉर्मल एचसीएल हमारा एंट्री कोटेड रहेगा। पहले 0.1 नॉर्मल एचसीएल 2 घंटे के लिए करेंगे, फिर फॉस्फेट बफर में किया जाएगा, उसी के बाद ये चीज यहां पर डिसइंटीग्रेशन हम नोट करेंगे। चलिए ना, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट चीज ल्यूब्रिकेंट, एंटी एडहेरेंट और ग्लाइडेंट क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। ल्यूब्रिकेंट जो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके बिटवीन वॉल्स ऑफ टैबलेट और वॉल्स ऑफ डाई कैविटी, मतलब जो टैबलेट की वॉल है और जो डाई की वॉल है उसके बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस कर सके। इसको हमने याद करने के लिए बोल दिया लिमिटेड, जैसे बोलते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड, तो ये एलटीडी से याद रखिएगा। एल फॉर ल्यूब्रिकेंट, टी फॉर टैबलेट और डी फॉर डाई कैविटी। इसी तरीके से एंटी एडहेरेंट क्या करता है? ये एडहेशन को रिड्यूस करता है बिटवीन टैबलेट ग्रेन्यूल्स और फेस ऑफ पंचेस। सो इसको याद कर लीजिएगा, ए फॉर एडहेशन, टी फॉर मेनली क्या टैबलेट और फी फॉर पंचेस। ग्लाइडेंट क्या होता है? ग्लाइडेंट हमारा फ्लो को प्रमोट करता है। कैसे? सीधी सी बात,
बाय रिड्यूसिंग द इंटरपार्टिकल फ्रिक्शन, तो इसको हमने जीटीपी याद कर लिया। सो ये इस तरीके का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म के फॉर्म में कि आखिरकार काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद डिसोल्यूशन एपरेटस, ये अकॉर्डिंग टू द यूएसपी कुछ 7 डिसोल्यूशन के एपरेटस बोले गए हैं। दैट इज योर बास्केट, पैडल, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर, फ्लो थ्रू सेल, पैडल ओवर डिस्क, रोटेटिंग सिलेंडर और रेसिप्रोकेटिंग डिस्क। यहां पर अगर मैं बात करूंगा इस तरीके से, मैंने प्रीवियस आपको मॉड्यूल में भी बात तो की थी, वहां पर कैसे याद कर सकते हैं, साइकिल फॉर्म से आप इसको याद कर सकते हैं। पर यहां पर एक चीज समझने की है, मैं अगर यहां पर इसको क्लियर करूंगा, ये अकॉर्डिंग टू यूएसपी है, यूएसपी है। अगर अकॉर्डिंग टू आईपी बात करेंगे तो आईपी के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा हमारा वाइस वर्सा होता है। जो अकॉर्डिंग टू आईपी है, पहला हमारा पैडल होगा और दूसरा हमारा बास्केट होगा। जी हां, अकॉर्डिंग टू आईपी। ठीक है, ये चीज पूछा जा सकता है आपसे। नाउ चलिए उसके बाद ग्रेन्युलेशन का अगर यहां पर ओवरव्यू की बात करें, देखिए ग्रेन्युलेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्रेन्यूल्स के बनाने के प्रोसेस को हमने ग्रेन्युलेशन बोला। यहां पर 3 तरह का हमें देखने को मिल सकता है, डायरेक्ट, ड्राई और वेट। डायरेक्ट में क्या होगा, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करना की जरूरत नहीं है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन इंग्रेडिएंट, मैं यहां पर क्लियर करूंगा। हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन इसलिए बोला गया। ठीक है, ड्राई में क्या होगा, ड्राई में यहां पर पहली बात, यहां पर इसमें स्लग फॉर्म होगा, एक स्लग फॉर्म होगा। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि किस कंप्रेशन के या किस ग्रेन्युलेशन स्टेप में हमारा स्लग बनता है। ठीक है, स्लग बनता है ड्राई में, याद रखिएगा। यहां पर मैं क्लियर करूंगा, ड्राई में हमारा स्लग बनता है और फिर या हम बोल सकते हैं एक बड़ी टैबलेट बनाई जाती है, फिर उसको दोबारा मेनली हम क्रश करते हैं। इसी वजह से ड्राई का नाम बोला गया है। 2-3 नामों से जाना जाता है, प्री कंप्रेशन भी बोलते हैं इसको, प्री कंप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है ड्राई हमारा, और मेनली डबल कंप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, डबल कंप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से थर्ड है हमारा वेट ग्रेन्युलेशन। देखिए नाम पर ही जाइएगा, इसमें हमारा लिक्विड ऐड किया जाता है, और उस लिक्विड को हम शीयर मिक्सिंग की मदद से मिक्स करते हैं, इसलिए इसका नाम वेट रखा गया है। चलिए नाउ नेक्स्ट है शुगर कोटिंग। देखिए शुगर कोटिंग के स्टेप से हमेशा क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं, शुगर कोटिंग में हमें 5 स्टेप देखने को मिलते हैं। सीलिंग सबसे पहले, फिर उसके बाद सब कोटिंग, फिर उसके बाद मेनली सिरपिंग और स्मूथिंग एंड मेनली फिनिशिंग। ठीक है, अब सीलिंग का काम क्या होगा, सबसे पहले याद रखिएगा, ये हमारा मॉइस्चर का पेनिट्रेशन को टैबलेट के अंदर आने से रोकता है। मींस ये इट प्रिवेंट्स द मॉइस्चर पेनिट्रेशन इन टैबलेट कोर। यहां पर मैं लिख देता हूं प्रिवेंट मॉइस्चर। ठीक है, और हमारे एग्जाम्पल हैं जीन और शेलेक, हम यूज करते हैं मेनली इफेक्टिव सीलेंट की तरह। ठीक है, नाउ सीलिंग के बाद हमारा होता है सब कोटिंग में क्या होता है, सब कोटिंग में अगर कोई टैबलेट में अच्छा खासा वेट नहीं है तो सब कोटिंग में हमारा बिल्डअप करा जाता है साइज, मेनली टैबलेट का वेट का, बिल्डअप द साइज ऑफ टैबलेट। जी हाँ, साइज ऑफ टैबलेट। तो ये हमारा मेन सब कोटिंग का काम होगा। सिरपिंग का क्या होगा, सिरपिंग का जो सब कोटिंग में डिफेक्ट्स आए, जो सब कोटिंग में इम्परफेक्शन आ गई हमारी टैबलेट में, वो हमारा सिरपिंग में सही कर दिया जाएगा। मैं यहां पर क्लियर करूंगा, जस्ट इसको थोड़ा सा सही करेंगे, इस स्टेप को थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहां पर मैं बोलूंगा पॉलिशिंग है ये आपका, ये दिस इज योर पॉलिशिंग, ये पॉलिशिंग कहलाता है। ठीक है, ये पॉलिशिंग है आपका। सिरपिंग में क्या होगा, सिरपिंग में जो इम्परफेक्शन हुआ है हमारा, सॉरी जो सब कोटिंग में इम्परफेक्शन हुआ है वो हम सिरपिंग में सही कर देंगे, मतलब इट करेक्ट इम्परफेक्शन इन टैबलेट जो हमारा सब कोटिंग के दौरान हुआ। और इसी स्टेप में हम कलरेंट को ऐड करेंगे, जी हाँ कलरेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, यहां पर बोल रहा हूं मैं कलरेंट ऐड कर रहे जा रहा है, इस स्टेप में केवल कलरेंट को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, कोटिंग नहीं की जा रही है, पॉलिशिंग और फिनिशिंग में वो चीज की जाएगी। तो यहां पर ये शुगर कोटिंग के हमने स्टेप्स जाने क्या क्या काम है। नाउ नेक्स्ट रैपिड रिवीजन का पार्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोटिंग पेन। किस तरीके के कोटिंग पेन आखिरकार यूज किए जाते हैं, डायरेक्टली
1 to 1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे पास 3 तरह के कोटिंग पेन है, स्टैंडर्ड, परफोरेटेड, फ्लूइडाइज्ड। स्टैंडर्ड का एग्जांपल हुआ हमारे पास पेलीग्री, इमर्जन स्वॉर्ड, इमर्जन ट्यूब टाइप पेन, ठीक है। उसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर परफोरेटेड कोटिंग पेन। परफोरेटेड में एसिला कोटा, हाया कोटा, ड्राया कोटा, ग्लैड पेन कोटर और हटिल्न बटरफ्लाई पेन हमारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। ये हमारे मेनली टाइप्स ऑफ कोटिंग पेन। आपको क्वेश्चन कहां से मिल सकता है? क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली स्टैंडर्ड कोटिंग पेन से, परफोरेटेड कोटिंग पेन से। मैं यहां पर क्लियर करूंगा, रैपिड रिवीजन में हम केवल वही पॉइंट्स की बात करेंगे और 1 to 1 क्योंकि हम ये ऑलरेडी थ्योरेटिकली बात कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर हमारा होता है रैपिड रिवीजन एंड। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने होंगे और हमने समझा होगा कि आखिरकार रैपिड रिवीजन का क्या मदद हो सकता है। जी हां, मैं यहां पर क्लियर करूंगा, जब लेक्चर देखें तो उसके बाद रैपिड रिवीजन सीरीज जरूर देखें और ज्वाइन करें और इसी तरीके से नोट्स बनाएं, मेहनत करते रहें। फार्मेसी इंडिया टीम इज ऑलवेज देयर फॉर यू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।